डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज पॉइंट 2, जिसमें जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो सभी फार्मूले हमने आपको इस वीडियो के पहले वीडियो में बता दिया है। आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार देख लें, और इस वीडियो में जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो सभी फार्मूले आपको उस वीडियो में मिलेंगे, जिसकी सहायता से इस चैप्टर को हल करने में आपको आसानी होगी और आप आसानी तरीके से इसे समझ भी पाओगे। ठीक है, चले आइए हम अपने चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट पे। सवाल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, चलो देखते हैं। लिखा है कि दर्शाइए कि दिक् कोसाइन हमारा इतना वाली रेखाओं से परस्पर लंबवत है। तो माना ए बी को हम मान लेंगे आगे से तीन पद, आगे से तीन पद हम ए बी मान लेंगे। देखिए आगे से तीन पद 12/13 -13/13 और -4/13। आगे से तीन पद को हम ए बी मान लेंगे और उसके बाद वाला तीन पद हम सी डी मान लेंगे, जिसमें है 4/13 और 12/13 और 3/13। उसके बाद लास्ट का तीन पद हम उसे मान लेंगे ई एफ इक्वल टू -3 यहाँ पे 3/13 रहेगा। देखिए यहाँ पे 3/13 रहेगा और माइनस को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे 3/13 और -4/13 और 12/13। हमें प्रूफ करना है कि ए बी पर लंब सी डी है या नहीं, और सी डी पर लंब ई एफ और ई एफ पर लंब ए बी है या नहीं। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं ए बी पर लंब सी डी। देखिए ए बी पर लंब सी डी, इसके लिए फार्मूला होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल 0। इसके बराबर ये होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं, ये बराबर 0। तो L1 हमारा पहला पद हो जाएगा, ए बी का पहला पद हमारा L1 होगा जो है 12/13 गुणे L2। सी डी का पहला पद हमारा हो जाएगा L2। फिर ए बी का दूसरा पद हो जाएगा हमारा M1 और सी डी का दूसरा पद हमारा हो जाएगा M2, जो कि है 12/13। ये हो गया। और ए बी का तीसरा पद N1 और सी डी का तीसरा पद N2। देखिए इसे हमें प्रूफ करना है कि 0 के बराबर है या नहीं। तो यदि 0 के बराबर हो जाएगा ये इस पर, तब लंब हो जाएगा। तो 12×4 = 48 और 13×3 169। फिर देखिए यहाँ पर प्लस का गुणा, जब यहाँ पर -36/169 प्लस -12/169 इक्वल 0 के क्या बोला। फिर यहाँ पर देखिए 48 बटा में जब हम 169 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, और बटा में 169 यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। 12/169 इक्वल 0। तो इसका जब लस लेंगे आप तो 169 आ जाएगा, और 48 बटा में -36 -12, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है। तो -36 और -12 हो जाएगा हमारा -48 इक्वल, जब प्लस को माइनस में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर, तो 0 इक्वल 0, अर्थात ए बी पर लंब सी डी है। ठीक, ए बी पर लंब सी डी। अब सी डी पर लंब ई एफ निकालना है हमको। सी डी पर लंब ई एफ, यानी कि सी डी का जो पहला पद रहेगा, आगे का पहला पद L1 और ई एफ का आगे का पहला पद L2, और सी डी का दूसरा पद जो पहला जो दूसरा पद वो हो जाएगा M1 और ई एफ का दूसरा पद M2। इसी तरीके से ये भी हल हो जाएगा हमारा। देखिए हम हल कर रहे हैं, आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो यहाँ पर प्लस, ये पूरे कोष्टक में रहेगा प्लस, अब हो जाएगा L1 फिर M1 इंटू M2 गुणे M2 प्लस, उसके बाद N1। देखिए N1 हमें सी डी और ई एफ में से लिखना है, यहाँ पर ए बी को आप भूल जाइए।
तो 4×3=12। -3 नहीं है ब्रो, वहाँ पर वो प्लस रहेगा भाई, उसे प्लस कर लीजिएगा। प्लस नहीं, माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस और 48 हो जाएगा, और माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो आप यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और प्लस 12×3=36। 36/169 इक्वल 0। इसका लसा लेंगे तो 169 आएगा। और जब 12 में से 12, 48 और 36, यहाँ पे +12 है और 36 भी प्लस में है, तो ये प्लस में 48 हो जाएगा, और 48 में से 48 घटाएंगे तो 0, यानी कि 0 इक्वल 0 हमारा ये भी इसके यानी कि CD पर लंब EF है। अब प्रूफ करना है क्या EF AB पर लंब है। अब इसे ही प्रूफ करना है हमें। देखिए यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको आसानी तौर से समझ में आएगा। तो ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें CD को भूल जाना है और EF और AB को लेना है। तो इसमें EF का पहला पद हो जाएगा हमारा L1 और AB का पहला पद हो जाएगा L2। EF का पहला पद, AB का पहला पद, प्लस EF का दूसरा पद हो जाएगा M1 और AB का दूसरा पद हो जाएगा M2। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अब वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। प्लस अब यहाँ पर EF का तीसरा पद N1 और AB का तीसरा पद N2। बराबर 0। देखिए 12×3=36, 36/169 प्लस अब यहाँ पे 3×4=12, ये माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस के गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। और 12×4=48, यहाँ पर 48 माइनस 48, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस ही आएगा। तो देखिए 169 यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 12, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा। -48 इक्वल 0। तो 36/12 यानी कि हमारा हो जाएगा 48, 48 में तो 48 गया 0, 0/169 इक्वल 0, तो 0 इक्वल टू 0। अतः ABCD और तथा EF एक दूसरे पर लंब है। इस तरीके से हमारा यह पहला क्वेश्चन हल हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे उस डाउट को हटाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 दिया गया है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदुओं दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1 और 2, उसके बाद है 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पे जगह कम पड़ गई इसलिए इसे हम काट दिए। 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। से जाने वाली रेखा पर लंब है। जाने वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। इसमें देखिए हमें दर्शाना है कि क्या बिंदु, तो मान लीजिए हम जानते हैं कि लंब के लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि रेखा के लंब का सूत्र, यहाँ पर रेखा पर लंब का सूत्र, हम जानते हैं कि रेखा पर लंब का सूत्र होता है L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2।
इक्वल होता है हमारा 0 के। इसे इसमें ये 0 भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सीधे हम चलते हैं पॉइंट पर। तो मान लीजिए माना ए इक्वल बराबर 1, ए इक्वल बराबर हो जाएगा 1 -1 और 2 ये, और तथा बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी इक्वल टू 3 4 -2 ये हमारा बी बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे तथा ए तथा बी का दिक् अनुपात, इन दोनों के बीच का दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो L2 - L1 ये फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा, जिसमें से होगा 3 - 1 और यहाँ पर 4 में से जब -1 को घटाएंगे तो यहाँ -1 माइनस में है तो माइनस माइनस जोड़कर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -2 और यहाँ पर +2 है तो वो हमारा हो जाएगा -2, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 4 + 1 यानी कि 5 और -2 -4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला दिक् अनुपात ज्ञात हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरे का भी निकाल लेंगे। दूसरा है हमारा कि इसी प्रकार जब हम सी का निकालेंगे जो दूसरा दिया है, तो बिंदु सी बराबर हो जाएगा 0, बिंदु सी बराबर 0 3 2 ये हमारा हो जाएगा, और डी बराबर हो जाएगा 3 5 6 ये हमारा हो जाएगा। एकदम इसी तरह इसका भी दिक् अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोनों के बीच का दिक् अनुपात, इसी प्रकार इसमें का भी हम दिक् अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो आइए निकालते हैं हम। 3 में से 0 को घटा देंगे, पहले पद में से पहले पद को घटाएंगे और दूसरे पद में से दूसरे पद को और तीसरे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। तो देखिए 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। जब दोनों का दिक् अनुपात ज्ञात हो गया तो देखिए पहले बिंदु में हमारा निकला है 2 5 -4, तो ये हो जाएगा L1 M1 और N1, और ये 3 2 4 है हमारा। देखिए L1 गुणे L2 प्लस M1 गुणे M2, यहाँ पे 2 और प्लस N1 गुणे N2 N2 हमें इक्वल करना है 0 के। तो 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10 -4 चौका 16 बराबर 0। तो यहाँ पर 0 बराबर 0, क्योंकि 10 और 6 मिलकर 16 हो जाएंगे। 16 में से 16 घटेगा 0 बराबर 0। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4 7 8 और 2 -3 और 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1 हो जाएगा, -1 -2 और 1 और 1, उसके बाद 1 2 5 ये भी हो जाएगा -1 और 1 2 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है, तो एकदम ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 हल किया है, एकदम ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हल किया जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत है। एकदम बस उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, जिसके तरीके से जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए हल दिया है। माना बिंदु ए बराबर
यहाँ पे हो जाएगा 4 7 8। और बिंदु बी बराबर हम मान लेंगे तथा बिंदु बी बराबर 2 2 3 4 ये मान लेंगे हम 2 3 4। और इन दोनों के बीच का हम दिक् अनुपात निकाल देंगे। इसी तरह हमने अगले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, एक बिंदु को ए मान लिया, दूसरे बिंदु को बी, और दोनों के बीच का दिक् अनुपात निकाल दिया। एकदम ठीक उसी तरह इसे भी करना है। यदि ए बी और सी डी दोनों का मान समांतर आ जाएगा तो मान लो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो 2 में से 4 को घटा देंगे और 3 में से 7 को घटा देंगे और 4 में से 8 को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 3 - 7 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 4 में से 8 को घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 -4 और -4। यहाँ पर ऋण चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, लिखेंगे ऋण चिन्ह हटाने पर, ऋण चिन्ह हटाने पर इस अब हमारा आ जाएगा 2 4 4, ये हमारा आ जाएगा। और इसी प्रकार माना सी बराबर हमारा हो जाएगा -1 -2 और 1। और बिंदु डी बराबर हो जाएगा 1 2 5। तो देखिए हल कर रहे हैं ब्रो भाई। क्वेश्चन लिखते समय हमारा यहाँ पर जो हमने लिखा था 2 -3 और 4, वहाँ पर -3 नहीं रह करके वहाँ पर 3 रहेगा, उसे सुधार कर लीजिएगा। तो सी बराबर ये हो गया। देखिए एक में से जब यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2 है तो ये भी +2 हो जाएगा, और 5 और -1 है, सॉरी यहाँ पर -1 है तो -1 हो जाएगा। तो दोनों का मान क्या है, एक ही बराबर है, दोनों का मान एक ही बराबर है। तो अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः समांतर है। दोनों रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, ठीक ना भाई। तीसरा क्वेश्चन लिखते समय यहाँ पे जो लिखा था 2 -3 और 4, यहाँ पे आप कर लीजिएगा -3 को 3 कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। भाई ये हमारा यूट्यूब न्यू चैनल है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।